तो क्या ये एक डेटिंग ऐप है? कैसे उन डेटिंग ऐप से या फिर ऐसे ऐप जहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं उनसे अलग है? देखिए, ये डेटिंग ऐप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यू गाइज आर नॉट थेरेपिस्ट, यू गाइज आर कंपेनियन। राइट, एब्सोल्युटली। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? इट इज फॉर पीपल जिनको कभी कभी नीड होती है टू टॉक टू समबडी। कोई ऐसी चीज जो मैंने किसी को नहीं बताई वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? He just want to went out. उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस कोई सुनने वाला चाहिए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग? मोस्टली प्रोफेशनल्स की आती है कि वर्क स्ट्रेस इतना है, वो किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिस में होते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद किसी से बात करने की सोशल बैटरी नहीं होती है। बहुएं बोलती हैं कि मेरी सास ने ये चुगली कर दी, मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे लिए भड़का दिया, तो अब बताओ मैं क्या करूं। किसी बहू की आती है, मेरे सास मेरे से बहुत काम करवाती है, खुद एक गिलास भी नहीं उठा के रखती है। तो आप उसमें बहू भेजते हो, सास भेजते हो। आप लोनली हो, आपको कोई खेलने के लिए बंदा चाहिए, आपको कोई सिखाने के लिए चाहिए कुछ। एल्डरली लोग हैं ना, दे आर अलोन बिकॉज पहले गली मोहल्ला सिस्टम होता था, राइट? बहुत इंट्रिंसिक बैकग्राउंड चेक्स होते हैं कंपेनियंस के। तो सेफ्टी इज आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड गेट कंपेनियन, क्योंकि गेट कंपेनियन प्रोवाइड्स अ ह्यूमन कनेक्शन। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जन जन की बात। अभी मैं JB.com की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली थी, जिसमें ये बताया गया था कि भारत जो है वो लोनलीनेस के इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर टर्की है। भारत ऐसा देश है जो परिवारों का देश है, दोस्तों का देश है, मिलने मिलाने का देश है। हम त्योहारों पर मिलते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पर मिलते हैं, और ऐसे में अगर ये आंकड़ा आ रहा है तो ये वाकई चिंताजनक है कि क्या हम अकेलेपन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम अकेले होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या हमारी नौकरी इसकी वजह है, या अपने घर छोड़कर जो हम दूसरे शहरों में आ रहे हैं नौकरी करने वो इसकी वजह है। खैर, ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन आज जन जन की बात में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जब मैं लोनलीनेस के बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो आई केम अक्रॉस एक ऐप के बारे में मैंने पढ़ा, गेट कंपेनियन उसका नाम है। तो मैंने वहाँ से 2 कंपेनियंस को इस शो के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा आप आइए, बताइए भाई कि हमारे देश में लोनलीनेस का क्या हाल है और लोग आपके पास किस तरह की बातें शेयर करने आते हैं, आप उनकी कैसे मदद करते हैं। तो हमारे साथ है कनिश, हर्षदीप, हमारे साथ मनीषा है। मनीषा को आप जानते हैं जन जन के सुपरस्टार सचिन सर हैं हमारे साथ, और मैं हूँ गरिमा। सबसे पहले कनिश, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐप्स हैं ना इंडिया में, कोई डेटिंग ऐप्स हैं, कोई जो है आपको आप इसमें एक आपका ऐप भी शुमार हो जाता है जो कंपेनियन प्रोवाइड करने की बात करता है। तो क्या ये एक डेटिंग ऐप है? कैसे उन डेटिंग ऐप से या फिर ऐसे ऐप जहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं उनसे अलग है? देखिए, ये डेटिंग ऐप तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि ये डेटिंग ऐप नहीं है। हम इसको कंपेनियन ऐप की तरह ही दिखाते हैं, कंपेनियन ऐप ही है ये। इट इज फॉर पीपल जिनको कभी कभी नीड होती है टू टॉक टू समबडी, या किसी के साथ मिलना है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, वेयर वी एक्सप्लिसिटली स्टेट कि इसमें कोई रोमांटिक एंगल नहीं होगा। ये बस एक कंपेनियन की तरह, हम आपके कंपेनियन हैं, हम आपकी बातें सुनेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, बिकॉज ये जज वी डोंट जज हियर, ये नो जजमेंट स्पेस होती है। एंड या दैट इज द होल ब्रीफ ऑफ गेट कंपेनियन एज एन ऐप। और डेटिंग ऐप से तो बहुत अलग है अगर हम बताएं तो, बिकॉज डेटिंग ऐप्स में ये है कि आप जाओगे, आप डेट्स ढूंढोगे, बाहर जाओगे, वो सब करोगे, बट ये वो नहीं है। हम यहाँ पे सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो हम वो सुनते हैं। अगर कोई किसी बुरे फेज से जा रहा है तो हम ट्राई करते हैं उनकी हेल्प करने की, इवन दो वी स्टेट कि हम क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। उनके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। आपको एक्चुअल कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो उनके पास जा सकते हैं। बट द रियलिटी इज कि मोस्ट ऑफ अस टीयर 1 सिटीज में फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो इतने लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इस सब के साथ साथ वो अकेले पड़ जाते हैं और उनको लगने लग जाते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम्स है, जबकि होती नहीं। ये दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, तो उनको लगता है मेरे को थेरेपिस्ट चाहिए, ये चाहिए। बट कभी कभी सिर्फ एक इंसान बात करने के लिए चाहिए होता है, वर्क स्पेस से बाहर, अपने काम से बाहर। बस दैट इज द होल आइडिया ऑफ गेट कंपेनियन, कि हम सपोर्ट दे पाए, लोगों को खुश रख पाए, एंड एक कंपेनियन उनको दे पाए जो उनकी बातें समझे एंड ट्राई करे कि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर कर पाए। तो यू गाइज आर नॉट थेरेपिस्ट, यू गाइज आर कंपेनियन। राइट, एब्सोल्युटली। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बहुत डिफरेंस है हमारे, इवन दो वी डोंट स्टेट इट, बट हमारे कंपेनियंस मोस्टली आर साइकोलॉजिस्ट्स जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, बिकॉज दैट इज द रियलिटी कि साइकोलॉजिस्ट से बेटर ह्यूमन को कोई समझ नहीं सकता है। जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वही समझ सकते हैं कि कैसे एक बंदा रिएक्ट करता है, कैसे चीजें उसको बेटर कर सकती हैं।
बट ऑन द अदर हैंड हम बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि हम क्लिनिकली कोई चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर अ पर्सन इज सफरिंग थ्रू डिप्रेशन तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. वी आर वेरी क्लियरली स्टेट कि हम वो सॉल्व नहीं करेंगे. बट अगर यस आप लोनली फील कर रहे हो, यूर जस्ट सैड, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब हो रखा है, तो उस केस में हम हेल्प करते हैं टू गिव कंपेनियनशिप. हम उनको सपोर्ट करें, उनकी बातें सुनेंगे. कभी कभी होता है कि हमारे पास बहुत कुछ बताने को, लेकिन बताने वाला कोई बंदा नहीं इसको बता सकते हैं, तो वहां पे हम आते हैं. हम वो गैप फिल करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व नहीं करने वाले. यस आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ, हमें बस 3 रास्ते हैं, तो हम आपके साथ बात कर सकते हैं कि ये रास्ता करोगे तो क्या होगा, आपके साथ क्या कर सकते हैं. तो वैसे हम करते हैं. जैसे हमारी कंपनी में हर्षदीप है, अब मुझे इसी पे एक सवाल पूछना था. जैसे मान लीजिए मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, अब मैंने आपसे हेल्प ली, हर्षदीप को बोला कि आप कंपेनियन बनो मेरे, तो लेकिन वो जो पहला होता है ना, ब्रेक द आइस, कौन पहली बात शुरू करेगा. और दूसरी सबसे बड़ी बात है मेरी कि मैं कोई ऐसी चीज़ जो मैंने किसी को नहीं बताई वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ. तो उस हालत में आप मतलब एज ए कंपनी आप मेरी क्या मदद कर पाओगे? ओके, तो ऐसा होता है कि वी कंपेनियंस ट्राई टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द क्लाइंट हु इज़ अप्रोचिंग अस, राइट. तो जब आप एक कंपेनियन से बात करना शुरू करते हो ना, 2 डिफरेंसेस होते हैं लोगों में. ये यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा या बहुत इंट्रोवर्ट होगा कि वो अपनी बात खुल के बताएगा ही नहीं. तो वी स्टार्ट बाय अ कन्वर्सेशन कि आप कैसे हो, नॉट स्ट्रेट अवे स्किप द लेवल. तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे हो, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बंदा उस बात पे आने लगता है. क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट कि आप कैसे हो और लाइफ में क्या चल रहा है, तो अगर आपने एक कंपेनियन बुक करा है तो आप उसको एक चीज़ तो बताओगे ना कि यार देखो मेरे वर्क लाइफ में ऐसे चल रहा है. एंड देन हमारी ना एक्चुअली क्या होता है कि हम कंपेनियंस को ऐसे ट्रेनिंग दी गई होती है कि हम पैटर्न समझ पाते हैं. हम साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, तो हम कन्वर्सेशन जो नॉन वर्बल चीज़ें होती है ना, हम वो भी समझ पाते हैं कि वो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो इसके पीछे की बात क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो जो नॉन वर्बल आप जो बोल रहे हो ना कि कौन ब्रेक करेगा इस, हम वो आपके 1-2 मैसेजेस में, 2-4 मैसेजेस में हम ये समझ पाते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं. एंड देन हम आपको उस पैटर्न से ट्रीट करना शुरू करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली. एंड देन आपकी एक स्टेज आती है जब आपको पता लग जाता है कि मेरी एक सेफ एनवायरनमेंट बन गया है, मेरा सेफ स्पेस बन गया है. एंड देन आप फिर बताना शुरू करते हैं कि ये ऐसे हुआ है. लेकिन इसमें एक और सवाल, मैं बस एक सवाल पूछ, लेकिन इसमें क्या प्राइवेसी का आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ये है कि भाई मैं अपनी पर्सनल बातें मान लीजिए आपसे शेयर कर दूं, आप मेरे कंपेनियन कितने दिन रहोगे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन? उसके बाद मुझे थोड़ा सा डर रहेगा ना कि मैंने अपने प्राइवेट बातें आपसे शेयर कर दी, वो सीक्रेसी कैसे मेंटेन होगी. थोड़ा सा जैसे अभी हम गूगल पे ही काम करते हैं, हमें खुद लगता है कि भाई हमने फ़ोटो फेसबुक पे शेयर की है, वो फ़ोटो कभी उड़ेगी नहीं, हमेशा रहेगी. तो यहाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे किसी के, तो मैं वो सारी बातें आपको बता दूँगा जो मैंने शायद किसी को ना बताई हो. और फिर जब आप चले जाओगे, मान लीजिए मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर एक डर रहेगा कि भाई मैंने वो सारी बातें बता दी जो शायद मैं नहीं बताता. उस हालत में क्या होगा? अच्छा, तो जहाँ तक प्राइवेसी की बात आती है ना, गेट कंपेनियन एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने पूरे बॉट्स वगैरह सब इंस्टॉल कर रखे हैं कन्वर्सेशन में. तो जब तो कोई ऐसी कन्वर्सेशन होती है कि जो बहुत ज़्यादा वल्गर है या टाइप है, तो वो आदमी तो ऑलरेडी ब्लॉक हो ही जाता है इंस्टेंटली. एंड जहाँ पे बात आती है प्राइवेसी ऑफ योर कन्वर्सेशंस, तो वो चैट्स सिर्फ एडमिन पे जाती हैं, वो कोई नहीं पढ़ सकता. यहाँ फिर जब वो केस आता है कि लॉ इन्वॉल्व होती है या कुछ, देन वो आउटब्रेक हो सकती हैं. बट उसकी प्राइवेसी सिर्फ एडमिन के पास होती है, उसको कोई नहीं पढ़ सकता. तो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी सिक्योर है आपकी. नहीं, बट जैसे आप चार्ट्स तो आप डिलीट कर सकते हो, पर अगर मैं इन पर्सन आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मैंने तो आपको बता दिया, वो तो आपके यहाँ पे रहेगा ना हमेशा. अब आप मेरे बारे में वो सब जानती हैं जो शायद कोई और नहीं जानता है. आपने कल गेट कंपेनियन छोड़ दिया, या आपने दूसरी जॉब ले ली, या आप और मेरा साथ वही तक था, हमारा कोर्स ख़त्म हो गया, जो भी था थेरेपी ख़त्म हो गई, फिर वो उस कॉन्वर्जेशन की प्राइवेसी का क्या? ओके, सो दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन. क्या होता है कि जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, ऑफ कोर्स, तो हमारी ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वे स्टार्ट फ्रॉम ए, कि जब तक तुम कंपेनियन हो और जब तक तुम्हें कोई बंदा बुक कर रहा है इन पर्सन विजिट के लिए, तब तक तुम वो याद सब रखोगे एंड एवरीथिंग. एंड देन कम्स अ पॉइंट कि हमें वो ट्रेनिंग दी जाती है कि ये चीज़ें किसी को बताने वाली नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल बंदे की पर्सनल लाइफ का है. अगर वो बुक करके शेयर कर रहा है, देन ही जस्ट वांट टू वेंट आउट
उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस कोई सुनने वाला चाहिए। तो वो चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमारी डिक्लेरेशंस होती है कि वी कांट टेल एनीवन दिस। और क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग? ओके, तो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी ऐसी आती हैं कि कई तो सास बहू की भी आती हैं कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, और कई आती है कि मोस्टली प्रोफेशनल्स की आती है कि वर्क स्ट्रेस इतना है, वो किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिस में होते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद किसी से बात करने की सोशल बैटरी नहीं होती है, और वर्क स्ट्रेस ऐसे चल रहा है, बेसिकली वर्क रिलेटेड। एंड कई बारी आती है कि जैसे एल्डरली लोग हैं, तो किसी का सन मान लो कि मुंबई में काम कर रहा है एंड उसके पेरेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, देन द सन बुक्स द सर्विसेज और बुक्स अ कंपेनियन फॉर देयर मदर एंड फादर। पेट कंपेनियंस भी बुक करते हैं कि मेरे डॉग को वॉक पे ले जाओ, मैं घर पे नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई एक बहुत ज्यादा हैवी एक केस आया हो जिसे सुन के आपको लगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस की भी हद हो गई है, इतना अकेला कोई आदमी कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। जब ऐसा होता है ना, व्हाट वी डू इज़ फर्स्ट वी ट्राई एंड डू द कन्वर्सेशन जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। जैसे एक बारी एक केस आ गया, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, तो हम एज वी आर नॉट थेरेपिस्ट यू नो, तो जब एक सुसाइडल केस और डिप्रेशन वगैरह की बात आती है ना, तो हम खुद ही रिकमेंड कर देते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर। हम उनको थेरेपिस्ट की तरफ मूव करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ एक थेरेपिस्ट ही सॉल्व कर सकता है। हम उसमें आके ये नहीं बोल सकते, हम कैसे ही रोक लेंगे उसको सुसाइडल थॉट से। तो वो चीज़ जो बिल्कुल ही हमारे हैंडल से ही बाहर होती है, वो हम थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोलते हैं। कनिष, आप तो जैसे यंग हैं, आपको क्या लगता है कि लोनलीनेस सही में इतनी बढ़ गई है कि गेट कंपनी इन सब की जरूरत है आज के समय में? मतलब जिम कंपेनियन तो चाहिए हम सबको, जिम जाने के लिए नहीं जो हमें होता खींच के है। ले मेरे जाए। साथ मेरा पार्टनर है, हम पिछले 10 दिन से नहीं जा रहे हैं। मेरे से ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है कि चलना, लेकिन फिर भी मैं नहीं। कितना ही जिम कंपेनियन मनीषा को जिम तक ले जा सकता है। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ। तो गेट कंपेनियन हम बात करते हैं बिकॉज वो कोर एक एरिया है लोनलीनेस का जिसको हम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन गेट कंपेनियन यहाँ तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है। गेट कंपेनियन का मतलब आप कंपेनियन ले रहे हो, फॉर व्हाट रीजन इज योर चॉइस, ठीक है। अब वो कंपेनियन आपको पार्टी करने जाना है और आपको पार्टी के लिए बंदा चाहिए, तो कंपेनियन उसके लिए आपके पास अलग अलग कंपेनियन होंगे ना, कैटेगरी। स्किल सेट के लोग हैं। अगर अच्छा। आपको पोइट्री पसंद है तो हमारा एक कंपेनियन होगा जिसकी हॉबी होगी पोइट्री। अच्छा। एंड जैसे बियर पीने जाना है आपको, तो एक कंपेनियन होएगा जिसके साथ तुम जा सकते हो। पार्टी कर सकते हैं हम हाँ। जिनके साथ। मतलब ओके। देयर वेरी डिफरेंट कंपेनियंस, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे 90% ऑफ द कंपेनियंस आर यू नो दे हैव गॉटन साइकोलॉजी ट्रेनिंग टू लर्न ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। लेकिन उसके सिवाय हमारे जो बाकी कंपेनियंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं अगर कंपेनियन हूं तो आई डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। पार्टी करने जाना तो दे कैन यू नो बुक मी। अगर कभी यू नो टर्फ खेल रहे हैं और 10 लोग हो गए, 11 चाहिए, अब एक और बंदा चाहिए, कहाँ से लाए, पूरे टाइम सोचने लगते, तो इसलिए कंपेनियन बुक कर सकते हैं उसके लिए भी। तो कंपेनियन सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीजों तक है। आप कोई बात कर सकते हो, आपको ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, आप लोनली हो, आपको एक खेलने के लिए बंदा चाहिए, आपको कोई सिखाने के लिए चाहिए कुछ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एल्डरली लोगों में, उनमें बहुत ज्यादा वो एक विलिंगनेस होती है कि मेरे को फोन सीखना है, लैपटॉप सीखना है, टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। लेकिन वो उनके बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, एंड ये भी है कि वो खुद कैसे सीख पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें बुक करते हैं कि हमें बस फोन चलाना सिखा दो। अच्छा। राइट। तो ऐसी चीजें बहुत सारी होती है कि हमें फोन चलाना सिखाओ, थोड़ा अपडेटेड रख पाओ, बिकॉज वो अपने टाइम पे तो सब करते थे, लेकिन अब वो थोड़े से देयर बॉडीज डोंट अलाउ देमसेल्व्स कि हम सब कुछ कर पाए, बाहर जाएं, ये करें वो करें। तो ऐसे कंपेनियंस भी आते हैं हमारे। तो तो ऐसा हो सकता है कि मैं 10 मिनट में कंपेनियन बुक करूं और वो पहुंच जाए? नहीं, स्लॉट बुक करना होता है। नहीं, मैं ऐसे पूछ। ऐसे क्विक सर्विसेज वाला भी होगा। हाँ, नहीं तो ये तो स्लॉट जैसे हम और भी सर्विसेज जैसे लेते हैं, उनके भी जैसे अपन स्लॉट्स अब तो जैसे बुक पार्टी करते बुक हैं हो उस गई, तुम्हारी हिसाब से। दोस्त भाग गई, हाँ, मना कर दिया जैसे उसने, अभी तो- पिछली बार मैं एक पार्टी में गई थी, तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ, वो एक वर्क मीटिंग थी मेरे पार्टनर की, उसमें मैं चली गई क्योंकि अच्छी जगह पार्टी थी। मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ। अब वो वहां पे वर्क बातें पूरी वही काम की बातें हो रही थी, और मुझे डांस करना था। तो उस टाइम मेरे को मेरी रूममेट की मैंने उसको बहुत मिस किया। मैंने उसे वीडियो
कॉल किया कि यार तेरी याद आ रही है मुझे बहुत, कि है ना अपन दोनों होते तो अपन यहाँ पे डांस करते, तो मुझे लगता है उससे मुझे गेट कंपेनियन बुक करना चाहिए था उस टाइम। तो ऐसे मान लीजिए, तो मतलब क्या सर्विस का स्केड्यूल कैसे रहता है कि हमें एडवांस में एक दिन पहले बुकिंग्स करनी होती हैं, या मुझे जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि इंस्टेंट सर्विसेज वाले कि आप बुक करो 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएंगे, तो ऐसे वाला? राइट, तो इमीडिएटली इंस्टेंटली तो नहीं होता, बिकॉज जब आप स्लॉट बुक करते हो तो देन कंपेनियन का भी स्लॉट फ्री होना चाहिए। ये नहीं होता कोई और कहीं और बुकिंग है फॉर एग्जांपल, या फिर उसके पास कोई काम है उस टाइम पे, तो कंपेनियन का स्लॉट भी फ्री होता है, आपका स्लॉट भी फ्री होता है, तो उस हिसाब से दोनों का जब मैच होता है तो यू कैन बुक अ स्लॉट। फॉर एग्जांपल अगर आप साइट पे जाते हो तो यू विल सी, इफ यू बुक क्लिक अ कंपेनियन एंड देन उसकी खोलते हो प्रोफाइल, तो यू विल गेट टू सी द स्लॉट्स अवेलेबल, उनमें से आप स्लॉट्स बुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड विद इट। कौन सी सिटीज में ये चीज अवेलेबल है गेट कंपेनियन? अभी तो हमने गुड़गांव से स्टार्ट किया है, गुड़गांव एंड दिल्ली चल रहा है अभी, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल बी एक्सपेंडिंग एंड या। ओके। तो बेसिकली फॉर गेट कंपेनियन हमारे दो मॉडल्स हैं, एक ऑनलाइन मॉडल है और एक ऑफलाइन मॉडल है। ऑनलाइन मॉडल इज वेयर यू कैन चैट विद अदर कंपेनियंस, यू कैन कॉल द अदर कंपेनियन, या फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। एंड देन द अदर मॉडल है जो हमारा रियल लाइफ का मॉडल है, जहाँ पे आप कंपेनियन को बुक कर सकते हो इन रियल लाइफ मिलने के लिए। जो ऑनलाइन वाला मॉडल है वो तो ऑल ओवर इंडिया चलता है, मतलब वी हैव पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया एज वेल। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक इंसान था जो कन्नड़ा में बात करता था, जो चैट वाला है, राइट, चैट वाला एंड कॉल वाले, तो वी हैव कंपेनियंस हु हैव आई थिंक कवर्ड एवरी सिंगल लैंग्वेज ऑलमोस्ट इन इंडिया, जो भी प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कन्नड़ा कोई बोलता है तो ही कैन टॉक टू अ पर्सन, अ कंपेनियन हु स्पीक्स कन्नड़ा, दैट इज एन ऑप्शन यू कैन चूज। एंड द अदर इज ऑब्वियसली इन रियल लाइफ मीटिंग वाला, जिसमें वी आर ओनली लिमिटेड टू दिल्ली एनसीआर फॉर नाउ, बट वी आर एक्सपैंडिंग ग्रेजुअली। अच्छा, जैसे आप तो क्योंकि कंपेनियंस हैं और काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ, तो यंग लोगों से भी मिले होंगे और थोड़े जो ओल्ड एज लोग हैं उनसे भी मिले होंगे। उन लोगों के थॉट प्रोसेस में क्या ऐसा कुछ हुआ है, कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया कि इनकी लोनलीनेस की क्या वजह है और इनकी लोनलीनेस के क्या कारण है? कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस? ओके, तो हम जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वी गेट हायर्ड बहुत सारी सिचुएशंस में, तो मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया है, जो एल्डरली लोग हैं ना, दे आर अलोन, बिकॉज पहले गली मोहल्ला सिस्टम होता था, राइट? तो वहाँ पर तो तुम्हारे जो नेबर्स भी होते थे ना, तुम अपने घर से बाहर निकलोगे, तुम्हारे नेबर्स तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे और तुम बहुत बातें करोगे उनसे, क्योंकि वही हमारा एक सोशल सर्कल होता था। बट अब ऐसा हो गया है, क्योंकि वो काम के चक्कर में दे हैव मूव टू सिटीज़, तो उनके बच्चे तो काम पे होते हैं पूरा दिन, एंड द पेरेंट्स आर लेफ्ट होम अलोन, और उनको ये लोनलीनेस होती रहती है कि अब मैं किससे बात करूँ, कोई बात करने के लिए नहीं है, या फिर किसी के पेरेंट्स बेड रिडन हैं तो उनके लिए कोई नहीं है, हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एल्डरली लोगों में तो ज़्यादा ये दिक्कत होती है, बट जो यंगस्टर्स हैं उनमें ब्रेकअप्स की दिक्कत होती है, कोई पार्टी करने के लिए नहीं है। अब ब्रेकअप्स का क्या सीन होता है कि तुम्हारी फीलिंग्स के बाद पास कोई क्लॉक नहीं होती है कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम कब तक मूव ऑन हो पाओगे, तो दे बुक अ कंपेनियन, और फिर हम उनको, क्योंकि हमारा जहाँ तक अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हम 1-2 महीने में उनको मूव ऑन करवा देते हैं मैक्स टू मैक्स, वरना कहीं तो 6-10-12 दिन में भी हो जाएंगे। तो हम यंगस्टर्स में ये ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल्स में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास आए दिन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि वो वर्क स्ट्रेस से निकल रहे हैं और उनको ये दिक्कत हो रही है अपने ऑफिस में। तो यंगस्टर्स में ये है मोस्टली। तो ये कंपेनियन की फिर टाइमिंग कैसे होती होगी? जैसे मान लीजिए मैं तो ऑफिस हूँ सुबह 8 से या 10 बजे रात तक, अब मुझे कंपेनियन चाहिए स्ट्रेस में, या तो मैं छुट्टी लूँगा कंपेनियन के लिए, या फिर जो वीकडेज होगा उसी समय कंपेनियन बुक करूँगा। तो अगर मान लीजिए मैं 6 से 7 दिन कंपेनियन के साथ रहता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ 6 से 7, तो वो कैसे मैनेज होता होगा? व्हाट यू कैन डू इज़, जब जैसे आप भी ऑफिस हो अपने, तो उस टाइम पे तो आप कॉल या टेक्स्ट ही कर सकते हो, आप इन विजिट तो कर नहीं सकते हो। तो हमारे जो पीक आवर्स होते हैं ना, मतलब जितना हमने अभी तक एनालाइज करा है, मॉनिटर करा है, हमारे पीक आवर्स होते हैं 9 PM to 2 AM। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ही सब प्रोफेशनल्स भी घर होते हैं अपने, और उस टाइम पे कॉल्स और टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को टाइम तब मिलता है, तो अपनी जो पूरी फ्रस्ट्रेशन है ना पूरे दिन की, वो उस टाइम पे निकालते हैं लोग। ये चैट करते हैं या आपका कुछ AI होता है जो बात करता है? नहीं, हम बात करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन कनेक्शन। अच्छा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि लोग तो AI से बात कर सकते हैं। अभी मैं ChatGPT को लिखूं कि मैं बहुत सैड हूँ, तो मुझे ये जवाब देगा, अरे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सैड होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गेट कंपेनियन, वी प्रोवाइड द ह्यूमन कनेक्शन, वी प्रोवाइड द ह्यूमन इमोशनल
जो हम अगर एआई कर सकता तो हम ह्यूमन इमोशंस को साथ में लाते हैं। हम अगर एआई बोल देगा कि ऐसे कर लो, बट जब हम आकर अपनी कोई एक्सपीरियंस से तुम्हें बताएंगे तो तुम लेस लोनली फील करोगे। हम वो ह्यूमन कनेक्शन ला सकते हैं, वो बॉट्स और एआई नहीं कर सकते ना। बट हाउ डू यू मेक श्योर कि सामने वाला फिर आपके साथ इमोशनली अटैच ना हो जाए, क्योंकि आप तो उससे उतनी ही देर के लिए मिल रहे हैं जितना देर आप उसने आपको बुक किया है। ओके सर, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई में वो सिर्फ बॉट तुम्हें ये जवाब दे देगा कि ओके तुम सैड हो तो ये इसकी वजह से हो सकता है, तुम थोड़ा बाहर निकलो, बस ये। बट वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं देगा। तो दैट इज़ वाई वी क्रिएटेड गेट कंपेनियन, क्योंकि गेट कंपेनियन प्रोवाइड्स अ ह्यूमन कनेक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड बेसिकली गिव्स यू अ कंपेनियन जिससे तुम सब शेयर कर सकते हो तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। बट देन मुझसे कोई ऐसे इंसान मिले जो लगातार मेरी बात सुन रहा हो बिना मुझे जज किए, और नाउ आई हैव समबडी जिसको मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, जो मेरी लाइफ में मिसिंग था, तो हो सकता है मैं समय के साथ उसके साथ अटैच हो जाऊँ। तो गेट कंपेनियन के केस में आप ये कैसे मेक श्योर करते हो कि जिस भी आप इंसान के पास जा रहे हो वो आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यस, ऐसा जनरली बहुत कॉमन है ये फीलिंग। तो ऐसा होता है कि हमारा एक ना प्रोसेस है कि जैसे अगर मैं एल्डरली की बात करूं तो एल्डरली अगर हमारा मिनिमम मैक्सिमम इतना होता है कि वो 5 बारी हमें बुक कर रहा है पूरे वीक में, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ना 2 कंपेनियंस जाते हैं। लाइक अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ कनिष्क चला गया कंपेनियन, तो हमेशा 2 कंपेनियंस भेजे जाते हैं कि वो बंदा इमोशनली अटैच ना होए, क्योंकि अगर वो एक बंदे से इमोशनली अटैच हो जाएगा और फिर अगर वो छोड़ गया तो, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा, तो हमेशा हम 2 कंपेनियंस भेजते हैं। और जैसे अगर दो कंपेनियंस है, अगर मतलब हो जाए कि दोनों ही छोड़ जाएं तो वी सेंड अ थर्ड ये कंपेनियन। हर बार आप 2 ही कंपेनियन जाते हो? यस, हम अच्छा। हर बार 2 कंपेनियन। और जैसे आप लोग कुछ चार्ज भी करते होंगे, तो Yes. इन पर्सन जैसे आप जा रहे हो, आप अपनी तरफ से 2 कंपेनियन भेज रहे हो ताकि सामने वाला इंसान रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो या अटैच ना हो इमोशनली, तो वो जो चार्ज होता है वो 2 कंपेनियन का होता है या सिंगल का होता है? जस्ट सिंगल कंपेनियन। हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एल्डरली है, जैसे मैंने आपको सीन बताया, तो एल्डरली के केस में ना जो उनका गार्डियन होता है ना, हम उनको पहले से ही बता देते हैं कि ये बंदा अटैच हो रहा है, तो वी आर इंक्लूडिंग 1 मोर कंपेनियन टू अस, कि ये बंदा और अटैच ना हो, द कॉस्ट विल बी ऑन अस। ओके, हम 2 बंदों के कॉस्ट नहीं चार्ज करते हैं। राइट। सो हमारे कंपेनियंस तो ऑब्वियसली बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओपन अप करते हो तो आप अटैच इवेंचुअली हो ही जाते हो। तो हम असेस करते हैं बिफोर सेंडिंग कंपेनियंस कि कैसे भेजेंगे हम कंपेनियंस। कि फॉर एग्जांपल एल्डरली लोगों में ये होता है कि उनको फॉर एग्जांपल 5 डेज अ वीक चाहिए कंपेनियन, तो हर दिन कोई कंपेनियन घर पे जा रहा है, एंड जाहिर सी बात है अगर एक ही बंदा जाएगा तो वो उनके लिए एक बच्चे जैसे उनको ट्रीट करने लग जाएंगे, बिकॉज करते हैं बड़े लोग, जो उनकी लाइफ में मिसिंग है वो पार्ट उससे फिल करने लग जाएगा। राइट। एंड वो जब चला जाएगा तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक बंदे से कनेक्ट करने का, तो चला गया, फिर उनको वैसी फीलिंग आ जाती है कि जैसे मेरा बेटा है वो चला गया, बेटी है वो चली गई। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कितनी नीड है बंदे की, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से हम सोचते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर 5 डेज अ वीक है तो हम मिनिमम 2 कंपेनियंस भेजेंगे ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर अगर और ज्यादा नीड है तो हम 3 भेज देंगे ऑल्टरनेट डेज पे, कि उनको एक दिन ये बता रहा है, एक दिन ये हेल्प कर रहे हैं, सो दैट उनका वो मेंटली भी सही रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो इतने अटैच भी ना हो कि इससे कि अगर कोई एक चला जाए तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़े उससे। बिकॉज हमारा काम इज नॉट कि आपको हम आपके साथ अटैच हो जाए बहुत ज्यादा इमोशनली, बिकॉज हम वो गैप फिल नहीं करते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको कंपेनियन बनते हैं। बट वेराज अगर आप केस आता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई लोनली फील कर रहा है अपने वर्क स्ट्रेस के कारण, तो सैटरडे को फ्री करते हैं क्योंकि वीकडे पे तो काम कर रहा है, तो अब हफ्ते में एक ही बार मिल रहा है तो वी कैन यूज 1 कंपेनियन, क्योंकि वो उतना अटैच नहीं होगा उससे। राइट, एक ही बार मिल रहा है। तो वैसे हम डिसाइड करते हैं एंड हम देखते हैं क्या बेस्ट रहेगा कंपेनियंस के लिए भी एंड जो क्लाइंट आते हैं उनके लिए भी। तो इसमें आप लोग है ना सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हो? सेफ्टी एंड प्राइवेसी लाइक वी सेड हमारा सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो प्राइवेसी में तो वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे हम, जैसे नो जजमेंट जोन, बाहर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं जाती, यहाँ हुई वो यहीं रहेगी। ऑनलाइन चैट्स में हम सेफ्टी देखते हैं इन सेंस ऑफ अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लड़का या लड़की आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए कंपेनियन से, लेकिन वो ऑब्सीन लैंग्वेज यूज करते हैं बहुत ज्यादा टुवर्ड्स अ कंपेनियन, या फिर वो कुछ गलत वर्ड्स बोलते हैं, या फिर वो
किसी गलत डायरेक्शन में डिविएट करते हैं कॉन्वर्सेशन, जो कि हमने बहुत स्टेट किया हुआ है क्लियरली कि रोमांटिक एंड इंटीमेसी टॉक्स नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनको सीधा ब्लॉक करते हैं या फिर बैन करते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं बना है। हमने कंपेनियनशिप दे रहे हैं बट नॉट एज अ रोमांटिक एंगल। नहीं, बट मैं सेफ्टी एज ए पर्सन बोल रहा हूँ। पर्सन, यस, दोनों जैसे की। मान लीजिए आप किसी को भेज रहे हो किसी के यहाँ, आपको तो पता ही नहीं वो आदमी कौन सा है, तो वैसे तो आपके कंपेनियन की सेफ्टी हाँ। और उनकी सेफ्टी। तो हमारे कंपेनियन उनके जो क्लाइंट है दोनों की सेफ्टी के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। टॉकिंग अबाउट हमारा कंपेनियन जो जा रहा है, बिकॉज हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम ट्रेंड हैं तो हमें पता है कि ठीक है हम ये गलत नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कभी ना कभी हो सकता है, तो हम दोनों प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। फॉर द कंपेनियन, अगर कोई लड़की जा रही है तो उसके साथ एक मेल कंपेनियन साथ में जाता है। स्टार्टिंग में वी आर ऑल्सो अनश्योर कि कौन क्लाइंट है, तो जब आप पे कंपेनियन का होगा कि ठीक है इट्स अ वेरी सेफ स्पेस, तो आई डोंट थिंक अब नीड है मेल कंपेनियन की, देन वी स्टॉप सेंडिंग मेल कंपेनियंस। सिमिलरली विद गाइज ऑल्सो इट्स द सेम कि अगर लड़कों को यूजुअली फिर फिजिकली लिटिल स्ट्रॉन्गर, तो प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा हम कर सकते हैं, एंड दैट्स बायोलॉजिकली ट्रू भी, तो वो होता है। लेकिन उस केस में भी फॉर अ गर्ल एंड फॉर अ गाय, बोथ ऑफ अस, हम एक ग्रुप में एक्टिव रहते हैं कंटिन्यूसली। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें कॉन्वर्सेशन गलत जा रही है, फिर हम अनसेफ फील कर रहे हैं, तो हम सीधा उस ग्रुप में डालते हैं SOS, सो दैट लोगों को पता हो बैक इन द टीम कि यहाँ पे कुछ गलत है एंड दे नीड हेल्प। सिमिलरली फॉर अ फीमेल क्लाइंट, अगर वो होती हैं तो मेल कंपेनियन इज नॉट जस्ट देयर फॉर द कंपेनियन सेफ्टी बट ऑल्सो फॉर द क्लाइंट सेफ्टी। उसके साथ साथ आप भी अगर रिपोर्ट करते हो तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं फॉर अगेंस्ट कंपेनियंस अगर वो कुछ गलत करते हैं। इट्स टचवुड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं इन लोगों को, सब कंपेनियंस को बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती है, एंड कंपेनियंस इसीलिए ट्रेन हुए हैं कि वो लोगों को सपोर्ट कर पाए, नॉट कि कहीं गलत एंगल पे लेकर जा पाए। एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉय हैं कंपेनियंस भी, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, वी हैव अग्रीमेंट, सब कुछ साइन होता है। एंड स्पेशली द वन मेन थिंग इज कि बहुत इंट्रिंसिक बैकग्राउंड चेक्स होते हैं कंपेनियंस के, जिसमें कंपेनियंस के फैमिली से जब से वो पैदा हुए तब तक अभी तक की सारी हिस्ट्री चेक होती है कि क्या उनकी फैमिली में कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री रही होगी या फिर उन्होंने क्या किया, कहाँ से पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब के बारे में चेक्स होते हैं। उसके बाद जाके कंपेनियन को ऑनबोर्ड किया जाता है एज अ कंपेनियन। तो कंपेनियंस को हम बहुत देखते हैं कि वो सेफ हैं, नहीं है, ट्रस्टवर्दी हैं। तो आप लोग कंपेनियन को क्या नाम भी देते हो या कुछ कोड में बात करते हैं? Right. कंपेनियंस के नाम होते हैं मतलब वो असली नाम होते हैं? जो हम वेबसाइट Clients, पे हाँ। करते हैं। नो, नहीं, जो रियल पर्सन जा रहे हैं। देखिए हम So you'll go with your real name or you will have like मैं ये a, बोल- नो वी हैव आवर कंपेनियन नेम। हाँ। इट इज बिकॉज कि अगर कभी आप मेरे से बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, आप चूज कर सकते हो अपना नाम चेंज करने के लिए मेरे सामने, बिकॉज लाइक वी सेड ये नो जजमेंट प्लेस है एंड इसके बाहर कॉन्वर्सेशन नहीं जाएगी। आप बन सकते हो, आप रिया बन सकते हो, आप समायरा बन सकते हो, कोई बन सकते हो मेरे से बात करते हो, बिकॉज योर नेम डज नॉट मैटर टू मी। सिमिलरली एज अ कंपेनियन ऑल्सो हम भी चाहते हैं कि अगर हम कोई बात करते हैं तो वो ये बात यहीं तक रहे, इसलिए हम अपने नेम्स यूज करते हैं कंबाइंड साइट पे जो हमारे रियल नेम्स नहीं होते हैं, सो दैट हमारी भी प्राइवेसी इन्वेड ना हो इस केस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज अ कंपेनियन आपके पास आता हूँ इन रियल लाइफ बात करने के लिए, तो उसके बाद ऐसा ना हो कि आप मुझे 3 बजे आप मेरी आईडी ढूंढ के मैसेज कर रहे हो, तो उसको बचाने के लिए हम भी अपने स्टेज नेम्स यूज करते हैं, एंड क्लाइंट्स के लिए भी इट्स पूरी फ्रीडम है कि कर सकते हैं वो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू अस। बट देन दिस सिनेरियो राइसेस कि वेबसाइट्स पे हमारे और जो हम इनविजिट करते हैं वो हमारे जो नेम्स हैं वो रियल नेम्स नहीं है, क्योंकि हम नहीं शेयर करते, लाइक ही सेड कि वो हमारी आईडीज़ पे आके मैसेज कर सकते हैं। बट व्हेन समवन बुक अ कंपेनियन, तो हम क्या करते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। लाइक हम दोनों की सेफ्टी के लिए वी कांट सेंड आवर एम्प्लॉय टू समवन, यू नो। तो क्या होता है कि जब ऐसे कोई कंपेनियन जा रहा होता है, फर्स्ट हम उनकी आईडी प्रूफ्स, उनकी पहले हमारे पास आईडी प्रूफ्स आती है, हम चेक करते हैं, क्योंकि ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि जिसने बुक करा है वो प्रिया है या फिर लड़का है या लड़की है। तो हम उनके आईडी प्रूफ्स चेक करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है, एंड देन वी सेंड अ कंपेनियन। तो अगर लड़की है तो हम एक लड़की कंपेनियन भेज देते हैं, सेम जेंडर, बट हम उसके साथ एक लड़का भेजते हैं एज ही सेड। अब वो उनके ऑप्शन पे होता है कि उनको बाहर बिठाना है या फिर अपने साथ बिठाना है, बट ऐसा पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। तो सेफ्टी इज़ आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो ये बात बताओ, जैसे मैं मान लीजिए मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मुझे कंपेनियन चाहिए
जैसे आप उस दिन अपनी एनिवर्सरी भूले थे ना, हो भी सकता है सचिन सर। तो अब आप ये बताओ कि आप ये डिसाइड करोगे कि इनके साथ मेरे पास कंपेनियन कौन आएगा। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे एक लड़की कंपेनियन चाहिए, कि मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है और मुझे बात करनी है किसी से, ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें भी जैसे आप लोग अगर कहीं पर विजिट कर रहे हैं किसी क्लाइंट के यहाँ पे, तो जैसे आप बात करने के लिए जा रहे हैं, तो सपोज जैसे क्लाइंट कहता है कि अरे यार चाय पीने का बड़ा मन है, तुम चाय बना दोगे क्या, या मैं खाना बना रही हूँ तो हेल्प कर लेते हैं, अपन खड़े खड़े बातें कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है या होता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारे कंपेनियन की वेबसाइट पे देयर आर पर्टिकुलर स्किल सेट, कि जैसे मानो कि मुझे आज डांस करना है तो मैं उस स्किल सेट के बंदे को ही बुलाऊंगी, या फिर मुझे अपनी मेकअप वगैरह करवाना है, देन वी हैव अ डिफरेंट स्किल सेट सेक्शन फॉर दैट मेकअप, स्किन केयर एंड ऑल। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट स्किल सेट्स है, बट आप किसी को ऐसे बुला के रोटी तो नहीं बनवा सकते अपने घर पे। पता लगा आज मैं हाउस हेल्प नहीं आई, आओ कंपेनियन बुला ले। यार जैसे कैसे होता है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे बैठ के किसी के साथ वहां पे बात करना पसंद है, तुम जैसे कुछ करवाओ मत, या अगर तुम थोड़ी बहुत सलवार कर लो लेकिन बैठ के बात कर लो, वो तुमसे वैसा चाय वाला। बनवा लेगी। हाँ वो है नहीं, लेकिन ये भी एक सर्विस है, Like you can इट्स select इन डिफरेंट service. Okay. सर्विस। हाँ, तो आप एक ब्रेकअप सपोर्ट की अगर आप बुला रहे हो एंड अगर आप कंपेनियन को बोलते हो कि रोटी बेल दे, तो वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, जैसे अगर कंपेनियन को मैं ब्रेकअप सपोर्ट के लिए बुला रही हूँ और मैंने कुछ अगर खाने के लिए ऑर्डर किया है, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, तो वो साथ बैठ के खाएंगे भी तो। हाँ, तो बनाने में जैसे अगर इनकेस कोई कह दे कि यार साथ चल के बना देते हैं, ऐसा केस अभी तक तो नहीं है, बट यस हमारे पास पर मनीषा तुम्हारा खुरापाती दिमाग जो चला है ना, अगली बार कोई ऐसा कंपेनियन बोला तो समझ जाएगा यही है। विल मेक श्योर, बट हमारे पास कुकिंग कंपेनियंस है जैसे। ओके। तो बहुत सारी लेडीज हैं जो घर पे अगर उनको होता है कि अच्छा मेरे को कुक करने के लिए साथ में चाहिए, मतलब मैं अकेले क्यों करूंगी, तो उसके लिए वो कई कुकिंग कंपेनियंस करते हैं, बेकिंग कंपेनियंस कर रहे हैं, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आजकल बहुत सब कुछ चल रहा है, केक बनाना है, ब्राउनीज बनानी है, तो इसके लिए कंपेनियंस बुक करो, तो देयर डिफरेंट सर्विसेज। तो एक लिमिटेड होता है कि कितना क्लाइंट मतलब कंपेनियन भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकता है, तो ये नहीं कि ब्रेकअप के साथ चाय बना रहे हो, तो वो तो नहीं। स्टार्टिंग में तुमने सास बहू वाली कोई बात कही थी कि वैसे बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो क्या रहता है, सास की क्वेरी ज्यादा आती है बहू की, या कैसे होता है? बहू की ज्यादा क्या आती है। समस्याएं हैं बहू अपने सास से? आर एनी ऑफ यू गाइज मैरिड? या वो था, ऑल थ्री ऑफ अस आर। ओके, तो बहुओं की ज़्यादा आती है कि बहुएं बोलती हैं कि मेरी सास ने ये चुगली कर दी, मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे लिए भड़का दिया, तो अब बताओ मैं क्या करूं। किसी बहू की आती है मेरे सास मेरे से बहुत काम करवाती है, खुद एक गिलास भी नहीं उठा के रखती है। ऐसे बहुओं की बहुत अलग अलग तरीके से आती है, तो हम उस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हैं कि ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए। तो आप उसमें बहू भेजते हो, सास भेजते हो? नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ अगर उनको जिस भी तरीके की नीड होती है हम उसके हिसाब से उनको प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सास की तो नहीं आई है अभी तक वैसे तो बहुओं को ही है ज़्यादा कंप्लेंट वैसे, बट होता है। इमेजिन कोई कंपेनियन खुद अपनी सास से परेशान है, दोनों बैठ के, अब कंपेनियन और क्लाइंट दोनों बैठ के अपनी अपनी सासों की बुराई कर रहे हैं। वैसे अभी जैसे आप लोग गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है, तो ये सबसे ज़्यादा ये स्पाइक आपको लगा होगा ना, बहुत मामले बढ़ गए होंगे जब से आपने गेट कंपनी आपने ज्वाइन किया होगा, जब से शुरू किया होगा। आपको क्या लगता है कितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या लोगों का अवेयरनेस बढ़ गई कि नहीं ये भी एक रास्ता है, हम यहाँ जा सकते हैं, अपनी बातें, अपनी जैसे वेंट आउट करने की बात है वो निकाल सकते हैं, या किसी से अपनी अच्छी बातें ही शेयर करनी हो, ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या लोगों को पता नहीं था इसलिए लोग ज़्यादा कॉल कर रहे हैं? पता है लोग क्या करते थे कि मतलब अभी भी इंडिया में ना जो अपनी चीज़ें बताना या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाना टैबू है। लोग समझते हैं कि तुम बीमार हो, तुम किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, या फिर लोग बताते ही नहीं है कि सामने वाला सुन ही नहीं सकता, सामने वाला जज करेगा, लोग किसी को नहीं बताते हैं। मैं भी घर जाकर अपनी मम्मी को ये नहीं बता पाऊंगी ना, तो मम्मी टेंशन में आ जाएगी। तो ऐसा होता है कि वो लोग कंपेनियंस इसलिए भी ढूंढते हैं। अब जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है कि हम अगर वेंट आउट करेंगे तो हमें बेटर फील लगेगा। हम अगर अपनी दिक्कतें, जब तक हम अपनी चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको आर्टिकुलेट करेंगे इनटू द वर्ड्स,
तो लोगों को लगता है कि अब अवेयरनेस बढ़ती जैसे जा रही है कि मेरी दिक्कतें ठीक हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यही तो है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और हमारे जितने कैंपेन्स चल रहे हैं उसकी वजह से भी बढ़ रही है। नाउ वी हैव सोनू सूद विद अस, तो उसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सोनू सूद के तो फॉलोअर्स वेरी आर एम्पैथी बहुत दिखाते हैं वो सब, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अवेयरनेस। और हाँ, लोगों को पता लग रही है ये चीज़ें। तो आपको लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में ये गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर में आप लोग के ज़्यादा मतलब स्पाइक हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे ये, ऐसा हो लग रहे रहा हैं बिकॉज द थिंग इज कि अगर आप ऐसे टियर 1 सिटी लेते हो जहाँ पे आप यू वुड रियलाइज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं जो कहीं और सिटी से आए हुए हैं काम करने के लिए, वो अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, या फिर जो यहाँ से गए हैं वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। तो दोनों केसेस में कोई ना कोई अकेला पड़ रहा है। सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं है, बट एक जॉब की साइकिल में फंस के बंदा उसी में बैठा रहता है। 5 दिन हफ्ते में आप ऑफिस के दोस्तों के साथ हो, आप घर जाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता किसी से बात करने का, आप सीधे जाके सो जाते हो, अपने दोस्तों का टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। तो वो गैप हम फिल करने की ट्राई करते हैं। यही होता अच्छा, है। इसी में मैं रोकूंगा, क्या माइनर के लिए भी है क्या ये? जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे कोई बच्चे के लिए कोई कंपेनियन हो, जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता बच्चे को खेलने के लिए, घुमाने का, जिसको हम लोग पहले कौन बेबी सिटिंग बोलते थे, बट एज ए कंपेनियन हो, उनको पढ़ाए या घुमाए, इस तरह का। यस, वी हैव सर्विसेज फॉर दिस। अब जैसे पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं बट उनका बच्चा अकेला है घर पे, अब उसको पढ़ाना है, तो वो कंपेनियन बुक करते हैं और वो अच्छा। कंपेनियन आकर उनको सिखाएगा, जैसे वो जिस भी क्लास में हो वो सिखाएगा, उसकी स्किल सेट होएगी कंपेनियन की, तो उसके हिसाब से बुक करेंगे ना। जैसे हमारी वेबसाइट पे कंपेनियन है जो एक क्लासेस देता है, ट्यूशन क्लासेस मान लो, अच्छा, तो उसको बुक करेंगे एंड वो आएगा, वो आपके बच्चे को सिखाएगा, जितने भी आपने घंटे के लिए करा होगा, 1 घंटा 2 घंटा, वो उसके हिसाब से पढ़ाएगा। आई थिंक मुझे लगता है सारे सवाल हम सब ने अपने अपने पूछ ही लिए हैं। आपको कोई सवाल है तो आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उम्मीद करेंगे आपके सवालों के जवाब दें। आपका क्या कहना है कि क्या आप गेट कंपेनियन जैसा कोई एक ऐप जो आपको एक कंपेनियन दे सकता है, एक साथी दे सकता है टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो क्या आप ऐसे एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच आने के लिए और इस कॉन्वर्सेशन के लिए, और देखते रहिए जन जन की बात। फॉलो कर लीजिए कड़क को, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।